यह धारावाहिक पूरी तरह सत्य घटना पर आधारित है। इस धारावाहिक की कहानी जुर्म की वो उलझी हुई गुत्थी है जिसे पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ और होशियारी के बल पर अपनी जान की बाजी लगाकर सुलझाया है और पुलिस विभाग के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। फिल्मांकन की आवश्यकता अनुसार कहानी में थोड़ा बहुत संपादन किया गया है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मूल कहानी यथावत जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ FIR। भरोसा किया था किसी ने किसी पर, मगर भरोसे को उसने तोड़ डाला। भोली सूरत मासूम मुस्कान को जिस्म के खंजर से नासूर बना डाला। आखिर क्या गुनाह था उसका? यही ना कि उसने भरोसा किया किसी पर और किसी ने भरोसे का कत्ल किया। आज का एपिसोड भरोसे का कत्ल। बढ़िया जी भाई साहब। और लसन वसन बिक्यो अरे मजा आ गया ताका तो। अरे काय बात करे जा, अरे थारा तो लगाई भी कोई ना। 18 रुपए किलो बकेट भाई साहब। अरे मजा आ गया, मजा आ गया। काय बात कर रहे? अरे राजू भाई साहब ताकि बच्ची रोती हो किसी हाल के। अरे काय हो गया? ये चोट का निशान कैसे लगा था ना? हैं? काय हो गया? तो ट्रैक्टर मारी थी ना? ट्रैक्टर वाला। अरे कुत्ता हराम गाँव का तो छोड़ूंगा कोई ना। कुत्ता के टाइम पर चाल के बारां जिले के मांगरोल थाना क्षेत्र में दिनांक 24 फरवरी 2022 को एक 11 वर्षीय पीड़िता ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह और उसकी मां तथा उसकी बड़ी बहन काम कर रहे थे। इसी दौरान उसके पिता का फ़ोन आया और पीड़िता को अपने पास मांगरोल बुलाया। इस पर पीड़िता की मां ने उसकी दोनों बेटियों को रोड पर भेजा और उसको कहा कि पीड़िता को टेम्पो में बिठा देना और टेम्पो वालों को बता देना कि इसको मांगरोल छोड़ ले। मांगरोल में इसके पिता इसको ले जाएंगे। क्या मामला है? साहब से मिलना, रिपोर्ट लिखानी है। साहब से मिलना है। हाँ। कौन लोग हैं ये? क्या बात है? ये आए। बताओ साहब। क्या हुआ? मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है साहब, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। ठीक है, आप लोग अंदर आइए। आइए। आ जाइए। हाँ, आप बताइए मुझे कौन है वो और क्या नाम है उसका? साहब नाम तो नहीं जानता, मैं शकल से जानता हूँ। बेटा आप बताओ मुझे कुछ। आप मुझे ये बताइए कि बच्ची उसके पास पहुंची कैसे? साहब मैंने याद मैंने जी को जो जानवर कटा साहब मैंने
भरोसा करके इसको उस पर ट्रैक्टर पे बिठाया था। साहब मैंने की जगह के ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ भेज दे। हेलो। हाँ पापा, कब आओगे? मेरे कपड़े और चप्पल कब लाओगे? अरे लाऊंगा ना, मैं लाऊंगा भाई, मैं लाऊंगा बेटा। अच्छा। ए किसका फोन है? पापा का। ला मुझे दे। हेलो। हाँ पापा। हाँ रेखा, तू बोल रही थी कहीं? हाँ। देख बेटा तेरी मम्मी ने फोन दे तो। मम्मी उधर काम कर रही है, ठीक है कराती हूँ बात। लो मम्मी, पापा का फोन है। समाज अच्छी कर जो, वो छोटी छोरी के ताई मांगरोल भेज दे, उनका कपड़ा लता उनके चप्पल में दिला दूंगा। की साथ भेजूं? अरे कसी भी ट्रैक्टर टेम्पो में बिठार भेज दे। ओ कसी बात कर रही है कोई की साथ भेज दूं? एक ली चोरी की लारा भेज दूं? अरे कोई मिलवा वाला के साथ भेज दे। चलो ठीक है, रेखा की लारा भेज दू। चल ठीक है, छोरी के ताई में उतार लूंगा, ठीक है? चल ठीक। छोरी रेखा, ओ रेखा। हाँ मम्मी। सर पापा को फोन आयो छो, छोटी वाली छोरी ने मांग रोल बटाने टेम्पो में जा। अच्छा जाऊँ जो लर बैठ। इस पर पीड़िता और उसकी बहन मेन रोड पर आते हैं और किसी बस या टेम्पो का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी एक ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को लेकर आता है और इन दोनों बहनों को देखकर ट्रैक्टर रोकता है और पूछता है कि कहाँ जाना है। इस पर पीड़िता की बहन कहती है कि इसको मांगरोल तक जाना है। तो ट्रैक्टर ड्राइवर कहता है मैं मांगरोल ही जा रहा हूँ और इसको मैं मांगरोल छोड़ दूँगा। इस पर चूँकि वह ट्रैक्टर ड्राइवर उसको पहले भी देखा हुआ था पीड़िता की बहन के द्वारा और चेहरे से और नाम से वो जानती थी, तो उसने विश्वास में आकर उसको ट्रैक्टर पर बिठा दिया। ट्रैक्टर चालक उस लड़की पीड़िता को ट्रैक्टर में बिठाकर मांगरोल की तरफ ले गया। मांगरोल छोड़ देगा क्या? छोड़ देंगे ना। मैं नहीं जा रही, ये जाएगी। आ जाओ, बैठ जाओ हमारी गाड़ी पे। आपकी मम्मी आपके पापा नहीं जा रही क्या? नहीं मैं नहीं जा रही, अभी काम बाकी है। मम्मी शाम को जाएगी तो उनके साथ जाऊंगी मैं। पापा का कॉल आया था तो इसको छोड़ना है। बताओ बेटा, उस ट्रैक्टर ड्राइवर ने क्या किया आपको? मुझे लगता है कि इसको काउंसलर की ज़रूरत है। मेरी एक मिलने वाली है मैम जो एनजीओ चलाती हैं, तो उनसे बात करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। हेलो जी बोलिए। हाँ यस निधि मैम। जी सर, आप बोलिए कैसे फ़ोन किया? हाँ मैम, मेरे पास एक बच्ची का केस आया हुआ है, मे बी रेप। मैंने उससे पूछने की कोशिश की है बट वो कुछ बता नहीं पा रही है।
तो प्लीज़ आप यहाँ आ सकती हैं। लेकिन सर मैं अभी मांगरोल में हूँ, एक सेमिनार के सिलसिले में। मैं इस समय कैसे आ सकती हूँ? तो मैं भी मांगरोल में ही हूँ। आप ऐसा कीजिए, थाने आ जाइए, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, बस मैं पहुँच रही हूँ। ओके मैडम अभी आने वाली हैं, तब तक आप इस बच्ची को रूम में ले जाइए ताकि ये थोड़ा सा रिलैक्स हो, फिर उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है? ओके सर, चलो। हेलो सर। आइए मैम, बैठिए। जी बोलिए सर। हाँ मैम, मेरे पास एक केस आया है बच्ची का। उसकी बड़ी बहन ने उसको एक ट्रैक्टर वाले के साथ मांगरोल भिजवाया था ताकि उसके पापा उसको रिसीव कर लें, बट वो बच्ची उसके पापा को रोड पे बदहवास हालत में मिली है। उस बच्ची ने कुछ बताया आपको? नहीं मैम, अभी तक तो कुछ नहीं बताया बच्ची ने। बच्ची कहाँ है? वो दूसरे रूम में है, मैं बुला दूँ उसको? नहीं, मैं कुछ जाऊँगी। ठीक है हवलदार, इनको लेके जाओ। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, मुझे इस बच्ची से कुछ बात करना है। चलो। क्या हुआ बेटा? नहीं रोते, ऐसे नहीं रोते तो सुनो। गुड़िया कितनी अच्छी बच्ची हो, देखो बेटा क्यों रो रहे हो? सुनो सुनो। कैसे बाप हुआ? आपने एक बच्ची को अकेले भेज दिया? आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि एक मासूम बच्ची को अकेले कैसे भेज दूं? इंसान के भेष में जानवर घूम रहे हैं। इंस्पेक्टर, उसके साथ बलात्कार हुआ है। जिसके साथ आपने बच्ची को बिठाया था, वो दिखने में कैसा था? दिखने में तो सीधा ही दिख रहा था। किसी की सूरत पे नहीं लिखा होता कि वो सीधा है कि बदमाश है। और उसके बारे में क्या जानते हो? उसके बारे में उसका गोल चेहरा है, लंबे बाल है और हल्की सी दाढ़ी है। थैंक्स मैम, आपको तकलीफ दी। और आप घर जाइए, उसको पकड़ने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप बैठिए। इस बालिका के साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ, उस दुर्व्यवहार के अनुसंधान में किसी तरह की कोई कमी न रहे, इसलिए बालिका को संबल देते हुए उसके साथ जो घटना घटित हुई उसको
हमने प्रकरण में उसके कथन करवाए, माननीय कोर्ट में उसके कथन करवाए। तत्पश्चात संपूर्ण प्रक्रिया का जो कार्रवाई है वो अत्यंत शीघ्र हमने उसमें अनुसंधान करते हुए पूर्ण किया। हाँ तो बताइए, कुछ पता चला उसके बारे में? जी सर, इस तरीके के 3 लोग बाग हैं, नीरज, राकेश और महिपाल। राकेश और नीरज की तस्वीर उसके माँ बाप को दिखा दी और महिपाल लापता है। सर मैं उसके घर गया था, वहाँ नहीं मिला, मोबाइल भी बंद आ रहा है सर। मुखबिर से पता चला है कि उसको नदी किनारे देखा गया है। तो फिर देर किस बात की, ढूंढो उसे। जी सर, जी सर। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ FIR। लेके आओ इनको। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया। बता क्या किया था उस दिन तूने बच्ची के साथ? साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। उसकी बहन बोली साहब मांगरोल तक छोड़ देना साहब, तो मैंने बिठा लिया साहब, और रास्ते में कुछ सामान ले चला गया सर, तो वापस आया तो साहब लड़की गायब थी, तो मैं डर गया साहब और मैं छुप गया और मैंने कुछ नहीं किया साहब। तू सही सही बता रहा है, हम कोई दूसरा तरीका अपना है? नहीं साहब मैं सही बोल रहा हूँ साहब, सच बोल रहा हूँ। अबे सही बता साहब, सही बोल रहा हूँ। ले जाओ इनको लोगों में, अच्छी खाती तवज्जो करो इसकी। साहब प्लीज साहब मुझे छोड़ दो, ले जाओ, ले जाओ। सही बोल रहा हूँ साहब मैं, साहब मैं सही बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। चुप साहब मैंने हवलदार, ले जाओ इसको, चमड़ी उधेड़ो साले की। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब मैं सब कुछ सही सही सब बता दूंगा साहब, सब कुछ बता दूंगा साहब, मैं सब कुछ बता दूंगा साहब। बता क्या हुआ था उस दिन? साहब उस दिन उसकी बहन ने बिठाया और
तुम लोग अपराध करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते कि इसके बाद क्या होगा तुम्हारा? सर लेकिन एक बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? बच्चों पे तो प्यार आता है, वासना कैसे आ सकती है? ये एक शॉर्ट टर्म बीमारी है। खैर, इसका चालान बनाओ और इसको कोर्ट में पेश करो। प्रकरण में माननीय न्यायालय में शीघ्र विचारण पूरा हुआ और प्रकरण के अभियुक्त सोनू जाट निवासी मध्य प्रदेश को माननीय मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा आजीवन कारावास जो शेष प्राकृतिक जीवन तक रहेगा दिया गया और 70,000 रुपये का अर्थदंड भी दिया गया। इस प्रकार इस संपूर्ण घटनाक्रम में पीड़िता को न्याय मिला और इसकी संपूर्ण कार्यवाही लगभग 2.5 महीनों के अंदर पूर्ण हो गई। इस एफआईआर के माध्यम से मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी घटना यदि किसी के साथ घटित होती है तो उस घटना को छिपाने की या उसको अपने अंदर ही दबाने की, घुटने की आवश्यकता नहीं है। आप उस घटनाक्रम, चाहे वो छोटा घटनाक्रम हो या बड़ा हो, आप उसकी सूचना निकटतम पुलिस थाना है वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएं, जिससे जिसने भी इस तरह का कोई आपराधिक कृत्य किया है उसको सज़ा मिले और पीड़ित व्यक्ति को अगली बार वापस इसी तरह की किसी घटना से रूबरू नहीं होना पड़े। आती है सलाखें, पछतावा ही रह जाता है, अपने किए की सजा से तो कहाँ बच पाता है। नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले यौन अपराध क्या एक साइक्लिक बीमारी है? आइए जानते हैं डॉक्टर अग्रवाल से, उनका इस बारे में क्या कहना है। आजकल हम बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप के केसेस हो रहे हैं, महिलाओं के जो अपनी हवस का शिकार बनाया जा रहा है। तो बेसिकली क्या मनोवृत्ति है, क्या ये कोई बीमारी है? जी हाँ दोस्तों, निश्चित तौर पर ये एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। अब ये साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होता क्यों है? इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। सबसे पहला एक मेजर जिसे हम कह सकते हैं वो है मानसिक रोग। कई बार जो पेशेंट होते हैं वो मेनिक फेज में होते हैं, जब उन्हें पता ही नहीं होता, उनके लिए उस समय जो मेनिक फेज होती है उस समय राजा होते हैं। वो राजा हैं, वो हर चीज़ उनकी डोमिनेंस होती है, उन्हें सही और गलत का कोई आभास नहीं है। एक सिंपल जो नो है वो उनके ईगो को हर्ट करती है और वो इस केस में मेनिक फेज में कई बार ऐसा कर देते हैं। कुछ केसेस में ऐसा पाया गया है कि जो एंटी सोशल पर्सनालिटी होती है वो ऐसे लोग होते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के केसेस जो होते हैं वो बहुत कॉमनली ऐसा पाया जाता है। कहीं ना कहीं जो उनकी हिडन सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं या सेक्सुअल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, उन सब बीमारियों में भी ऐसा होता है। यानी व्यक्ति की जो मनोवृत्ति होती है वो मनोवृत्ति ही एबनॉर्मल होती है। और ऐसे जो लोग होते हैं इनके बारे में ऐसा नहीं है कि उनके परिवार वाले या उनकी सोसाइटी को पता नहीं होता है, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज करते हैं और उसकी जो परिणति होती है वो इस रेप जैसी भयावह स्थिति के सामने आती है। कई बार जो ऐसे केसेस होते हैं वो नशे के प्रभाव के अंदर भी होते हैं। जो व्यक्ति होता है उसने या तो अल्कोहल लिया हो या स्मैक, गांजा या कोई और ऐसा नशा जो उसके सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता हो, या उन्हें पता तो होता है लेकिन जब वो नशे के अंदर होते हैं तब उनकी सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फैंटेसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि उसकी मानसिक स्थिति कुछ सही नहीं है तो तुरंत आप अपने नज़दीकी चिकित्सक को दिखाएं। ये तरीके हैं जिससे हम रेप जैसी जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, मैं कहता हूँ ये एक महामारी है, उसको हम रोक सकते हैं। उसके लिए हमारे समाज को, आपको, मुझको, हम सबको जागृत होना पड़ेगा। तो देखा आपने किस तरह लोग अपराध के गिरफ्त में आ जाते हैं। मैं जाहिद खान अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए
हैं।